पे बैठा था मैं, साथ में ये कह रहा था आप सामान नहीं बेच सकते लाइसेंस के बिना। अच्छा, हाँ, ये लाइसेंस बनेगा तो आप एकदम धमकी भी दी जाती है। धमकी है या और क्या है। तो आप देख सकते हैं भाई, आज टोहाना में एक बड़ा मामला है। छोटे दुकानदारों की बात करें या जो होटल वाले हैं, नाक में दम कर रखे हैं। मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि ये काम छोड़कर सड़क पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं आप देख सकते हैं, कितने लोग यहाँ पर आए हैं पर्ची काटने के लिए। जो फूड सेफ्टी की ओर से पर्ची लगातार कभी कोई काट जाता है, कभी कोई काट जाता है। अब जो आए ये कह रहे हैं हम असली है, पहले वाले का तो पता नहीं कौन काट गया। तो आप देखिए ये लोग खड़े हुए हैं, आखिर इनका क्या कसूर है। इतनी ये कमाई नहीं करते जितने की इनकी पर्ची काट दी जाती है। तो कितने रुपए काटी थी आपके पहले? अपनी जी पहले 708 रुपये की पर्ची काट गई। फास्टैग वाले कहते कि भी आपको ये ट्रेनिंग का लाइसेंस बना के देंगे 15 दिन में, लेकिन आज 5 महीने हो गए कोई लाइसेंस नहीं आया। कई बार फ़ोन कर लिया तो कहते हैं हम भेज देंगे, आपका लाइसेंस भेज देंगे, तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते। तो आज कौन आए फिर आज? और उसके बाद 15 दिन बाद एक और भी आए विभाग वाले, वो कहते हैं आपको 3-5 साल का सर्टिफिकेट बना के देंगे फूड सेफ्टी लाइसेंस का। वो 2000 रुपये नकद ले गए और कहते हैं 1000 रुपये हम आपसे बाद में ले लेंगे। तो वो भी नहीं आए अभी तक, 5 महीने के लगभग हो गए। तो कई बार फ़ोन कर लिया, कहते आपकी आईडी नहीं पहुंची, ये नहीं पहुंची, जबकि सारे कागजात वो यहाँ से लेके गए थे। तो आज एक नई कंपनी आ गई, वो भी बोले कि आपको लाइसेंस बनवाना चाहिए, पैसे दो और लाइसेंस बनवा लो। तो हमको डाउट हुआ अभी ये असली हैं कि नकली हैं, तो इस करके सभी जो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा असली कौन है नकली? हाँ जी, असली नकली का कोई समझ नहीं आ रहा। और लगातार ये मतलब पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बदले में कोई सर्टिफिकेट दे नहीं रहे। आप क्या कहेंगे जी, लगातार पर्ची मतलब क्या करें सर, 5 महीने मेरी होगी पर्ची को और अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ जी, तो मतलब ये तो परेशान करने वाली बात है सर। काम धंधे इतने हैं नहीं और टाइम पे टाइम लग रहा है। फतेहाबाद के चक्कर काटने पड़ेंगे। अच्छा, वो बोलते हैं पर्ची नहीं कटवाओगे तो फतेहाबाद के चक्कर काटने पड़ेंगे। 708 की पर्ची मारी भी काट गई वो। आप क्या बताना चाहिए? ये परचून की दुकान पे बैठा था मैं, साथ में ये कह रहा था आप सामान नहीं बेच सकते लाइसेंस के बिना। अच्छा, हाँ, ये लाइसेंस बनेगा तो आप एकदम धमकी भी दी जाती है। धमकी है या और क्या है। दोनों कहते हैं आप सामान नहीं बेच सकते, ये वह पुरानी चीज़ है आपके, वो आदमी बिना लाइसेंस नहीं बेच सकते। मेरे साथ में खड़ा दुकान के पे परचून वाली पे। तो देख सकते हैं भाई, एक लूट कहूंगा मैं इसको, लूट मचा रखी है। कभी लिफाफे के चलान काटने आगे, कभी होटल वालों को परेशान करने। अब इनकी पर्ची कट चुकी है, अब दोबारा दूसरी कंपनी आ गई, वो कहते हैं हम असली हैं, पहले का तो पता नहीं क्या था। अब असली नकली का इन बेचारों को क्या पता होगा। ये छोटी छोटी जो है अपनी दुकानें चलाते हैं, अपने ढाबे चलाते हैं, गुजारा करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं टोहाना के अंदर नाक में दम कर रखा है। सर, मैं फूड सेफ्टी ट्रेनिंग पार्टनर एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे टोहाना में ट्रेनिंग के माध्यम से आए हैं। हम यहाँ पे अवेयरनेस कैंप होते हैं हमारे फूड सेफ्टी की तरफ से जी। और अभी हम पैनल पे हैं और जो अभी जो काम चल रहा है यहाँ पे, अभी तक हमने किसी की कोई स्लिप नहीं काटी है। हमने अभी अनाउंसमेंट कराई थी कल परसों में। आप अभी तक कैसे कटी है वो कटी? आपकी ओरिजिनल कंपनी है, ये वो ओरिजिनल कंपनी? सर पता है क्या है ना, हम किसी कंपनी के बारे में हम गलत नहीं कह सकते किसी को भी, समझो मेरी बात को। अगर हम किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे ना, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, मतलब एक तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है, हमने इनको बंदों को पूछा है कि हाँ भी आपने सर्टिफिकेट बनवा लिए। वो कह रहे हैं कि हमारे को तो स्लिप दी है, एक स्लिप दिया। मैंने कहा कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन? नहीं किया जी। स्लिप दी है, बाकी ना तो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, ना ही ऑफलाइन कोई ट्रेनिंग दी है। तो क्या आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम ऑनलाइन भी देते हैं, ऑफलाइन भी देते हैं सर। कितनी रसीद काटेंगे आप? 708 रुपए 700 की 708 रुपए की रसीद। उन्होंने भी 708 रुपए की रसीद कटी है, आप भी 700 रसीद जी काटेंगे जी। तो अब पता नहीं चल रहा कि कंपनी आपकी ओरिजिनल है। फूड सेफ्टी की जो दायरा है, जो उन्होंने फीस रखी हुई है 708 रुपये है जी, 600 प्लस GST। उसका मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दे दूंगा सर, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी। जो फूड सेफ्टी की पैनल। कसूर किसका है? अब ये जो दुकानदार जो बूथ रहे हैं, ये किसका कसूर मानते हैं? कसूर उसी कंपनी का बनेगा ना जी। तो फिर क्या डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करता है जी? कंपनी जो रसीद कर जाते हैं लेकिन अगर तो ये जो दुकानदार हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, अगर ये अवेयर हों तब लीगल एक्शन होता है सर। ये इतने पढ़े लिखे नहीं है अवेयर, मतलब कैसे, जब इनको समझ ही नहीं आएगा कंपनी का तो कैसे? नहीं, मेरे को ना, मैंने 3-4 बंदों से बात की है।
ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो फिर माँ की अगर हम लीगल एक्शन करें आपके पास, बाद में आप बोल रहे हैं कि हाँ जी हमारे को तो टाइम ही नहीं है, तो हम किसके सिर बोलेंगे किसी तो को? लीगल एक्शन आप कैसे ले सकते हैं? हम बोलेंगे ना सर किसी को भी। आप लीगल एक्शन आप कैसे ले सकते हैं? कंपनी ले सकती है, कंपनी के जो अधिकारी हैं वो ले सकते हैं, आप कैसे ले सकते हैं लीगल? सर हम बोलेंगे ना कि हाँ जी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बात हो रखी है। उन्होंने जो बंदे आए थे यहाँ पे 5-5 महीने से इन्होंने स्लिपें कटवा रखी हैं, बट इन्होंने कोई ना तो सर्टिफिकेट दिया ना ही उनकी ट्रेनिंग कराई। कभी किसी कंपनी को टेंडर होता है, कभी सरकार किसी कंपनी को टेंडर देती है। नहीं सर। तो लोग उस चीज़ को क्यों भुगते हैं? अभी पता है क्या कर दिया है जी, यही चीज़ की थी। और कमिश्नर साहब ने अभी ये जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन करवा के इसको लाइफ टाइम के लिए करवा दिया सर। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? जिन्होंने 700-800 रुपये की रसीद काट दी है, जी। 700-800 रुपये और आप भी काटने के लिए आप आए, ये कैसे हर्जाना पूरा करेंगे? तो ये हर्जाना कैसे कैसे पता लगेगा कि ओरिजिनल ये असली है या नकली है? अब ये तो जी पुण्य साहब ही बता सकते हैं सर।